चलिए आज हम एक्सरसाइज 4.4 लगाते हैं। इसमें पहला सवाल है, इसमें क्या करना है। इसके दो भाग दिए हुए हैं। पहला क्या है, एक चर वाले, दूसरा भाग है दो चर वाले। समीकरण के रूप में y बराबर 3 हमें दिया गया है। इसका क्या करना है, का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है ना। तो हमें एक समीकरण दी हुई है और उसका ज्यामितीयकरण करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है। तो चलिए हल करते हैं। इसका पहला भाग, इसमें एक चर वाले, और हमारी इक्वेशन क्या है, y बराबर 3। तो एक चर वाले कौन से होते हैं, जिसमें वेरिएबल जो है एक ही हो, या तो x हो या केवल y हो, केवल एक चर हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक चर वाली समीकरण कहते हैं। तो इसमें पहले से ही एक ही चर है, वो क्या है, y बराबर 3। तो अब हमें क्या करना है, लेकिन एक चर वाली समीकरण के लिए हम, जैसे हम दो चर वाली के लिए ये दो रेखाएं बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक ही रेखा बनाते हैं और इसे हम इस पर दिखाएंगे। इसे क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। और इसे ये मान लीजिए ये इसका मूल बिंदु है। मूल बिंदु हमेशा 0 होता है, तो इधर जाएंगे प्लस होगा और इधर जाएंगे माइनस होगा। तो ये कितना दिखाना है हमें, इसमें y का मान है 3, y बराबर 3 है। तो इसका जो हमें 3 दिखाना है, तो इसे हम डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, आगे तक कुछ भी हो सकता है लेकिन हमें चाहिए 3। और इधर भी दिखा देते हैं, 1 2 3। ये क्या होगा, 1 2 3 और ये 4। और इधर जाने पर, शून्य से इधर जाने पर क्या होते हैं, ये निर्देशांक माइनस में हो जाते हैं, -2 -3। ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, 3 दिखाना है। तो ये एक दूरी है, ये दो दूरी है, ये 3 दूरी है, ये तीनों मिलकर के क्या हो जाता है, हमारा निर्देशांक 3 आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये क्या हो जाएगी, y बराबर 3। तो ये हो जाएगा इसका पहले भाग का हल। चलिए अब इसका दूसरा भाग लेते हैं। इसमें क्या करना है, हमें दो चर वाले समीकरण के रूप में इसे बदलना है और इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। तो हमें समीकरण क्या दिया हुआ है, y बराबर 3। तो अगर हम इसमें 0 से गुणा करके x लिख दें और प्लस ये y बराबर क्या हो गया, 3, तो हमारा ये दूसरा चर भी आ गया। लेकिन इसमें 0 से गुणा की हुई है तो इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन ये दो चर वाला समीकरण बन गया है। ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, अब हमारा दो चर वाला समीकरण बन गया। अब हमें इसका क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है। तो ज्यामितीय निरूपण करने के लिए हमें क्या करना है, इसके दो मान निकालने पड़ेंगे, दो निर्देशांक निकालने पड़ेंगे और फिर उससे उसका ग्राफ बनाएंगे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सारणी बना लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा गुणा भाग है नहीं। यहाँ x लिख लेते हैं, यहाँ y। अगर x का मान हम 0 रखें, क्या रखें, 0, तो हमें y बराबर क्या मिलेगा, ये x का मान अगर 0 कर दें, 0 से x की गुणा करेंगे, ये 0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या बचेगा हमारे पास, 3। और अगर x का मान हम 1 रख लें, 1 मान लें, अगर इसकी जगह हम 1 गुणा x प्लस y करें तो भी हमें क्या मिलेगा, ये सॉरी ये 0, ये x की जगह हम 1 रखें, तो 0 से अगर 1 की गुणा करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, y बराबर 3 ही मिलेगा। तो हमारे क्या आ गया, ये दो निर्देशांक मिल गए हमें। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये y अक्ष हो जाएगा, यह x अक्ष हो जाएगा हमारा, इधर x डैश लिखते हैं, इधर y
और इधर y डैश। ये हमारा मूल बिंदु है जिसे हम 0 से दिखाते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। इधर 0 से इधर x डैश की तरफ क्या होते हैं, ये -9 होते हैं। -1 -2 -3 -4। इधर चलेंगे 1 2 3 4। ऐसे ही इधर ये -9 आ जाते हैं निर्देशांक। 2 3 -4। और पहले हमें क्या लेना है, x बराबर 0। x बराबर 0 कहाँ होगा, ये इस मूल बिंदु पर होगा। और हमारा y बराबर क्या लेना है, 3। ये प्लस में है तो प्लस किधर होता है, ये हमारा ऊपर की तरफ प्लस होता है। y बराबर 3। तो ये हमारा बिंदु कौन सा हो जाएगा, इसके निर्देशांक होंगे 0 3, क्योंकि x हमारा 0 है और y हमारा 3 है। तो x पहले लिया जाता है, पहले लिख दिया, और y बाद में। तो इस बार क्या है, x हमारा 1 है और y बराबर 3 है। अगर हम इसको निशान लगाते हुए इसके साथ में लेके जाएं तो हमारा ये बिंदु कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, इसके निर्देशांक मिलेंगे हमें 1 और 3। इसमें क्या है, x हमारा 1 है और y हमारा 3 है। तो अब देखिए इसे रेखा के रूप में कैसे दिखाएंगे। ये अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा बना देंगे तो ये क्या हो जाएगी, y बराबर 3। ठीक है ना, जो कि हमारी ये है। तो इस तरीके से ये हमारे दोनों भाग इसके हल हो गए हैं। अब इसका अगला भाग लगाते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल लगाते हैं। ये भी हमारा बिल्कुल पहले जैसा ही है। इसमें क्या है, इसमें भी 2 भाग दिए हुए हैं। पहला क्या है, 1 चर वाले, और दूसरा भाग क्या है, 2 चर वाले समीकरण के रूप में। समीकरण हमें दी हुई है 2x + 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो हम इसका पहला भाग ले लेते हैं और इधर हल करते हैं। इसमें क्या करना है, 1 चर वाले समीकरण के रूप में इसे दिखाना है और इसका निरूपण करना है। तो हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x + 9 बराबर 0। तो 1 चर वाले क्या होते हैं, जिसमें एक ही चर हो। तो ये क्या है, एक ही चर है, दूसरा चर तो है ही नहीं इसमें। तो क्या होगा, ये होगा हमारा 1 चर वाला समीकरण। तो इसमें क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है। तो हमें x का मान निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसे अकेला करेंगे। अकेला करने के लिए क्या है, इसे इधर से उधर लेकर के जाएंगे। इधर ये प्लस का है, उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा। इसे और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 9/2। ये यहाँ गुणा में, वहाँ जाने पर भाग में हो जाएगा। इसे हल करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 4.5। अब देखिए ये 1 चर वाला रेखीय समीकरण को हमें ज्यामितीय निरूपण करना है। तो इसमें क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, इस पर एक मूल बिंदु बनाएंगे और 1 2 3 4। इधर तो कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि ये प्लस का है और हमारा उत्तर क्या है, माइनस का है। तो अब हमें 0 से, मूल बिंदु से लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा। इधर क्या होते हैं, निर्देशांक सारे माइनस में होते हैं। -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए हम 5 तक ही बनाएंगे, क्योंकि 4.5 है ये। 4.5 क्या होता है, 4.5। तो हमारा किसके बीच में होगा, 5 से कम होगा और 4 से ज़्यादा, यानी कि इसके बीच में।
4 और 5 के बीच में होगा। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये अगर हम रेखा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेखा किसे दिखाएगी, ये दिखाएगी हमारे इस समीकरण को 2x + 9 = 0। तो ये हो गया इसका ज्यामितीय निरूपण। तो चलिए इसका दूसरा भाग हल करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। इसमें क्या करना है, दो चर वाले समीकरण को बनाना है और इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। अब हमें समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x + 9। अब दो चर वाले समीकरण को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2x + 0 × y लिखेंगे, +9 हमें दिया हुआ है। अब ये क्या हो गया, हमारा एक चर ये हो गया और एक चर ये है और दूसरा चर ये है। तो अगर हम इसका 0 से गुणा कर देंगे तो ये वापस क्या समीकरण बन जाएगी, 2x + 9। ठीक है ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा दूसरा चर भी हमें मिल गया। अब इसका हमें ज्यामितीय निरूपण करने के लिए हमें इसके दो हल निकालने पड़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारणी बनाएंगे और इसके x और y। अब क्या करना है, हमें y = 0 मानते हैं। तो y = 0 मानने पर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें 2x + 9 = 0। तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, ये इधर से उधर जाएगा तो इधर भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 9/2, या कह सकते हैं -4.5। तो ये क्या हो जाएगा, -4.5। अब हम दूसरी बार y का मान क्या लगाते हैं, 2। तो 2 लगाएंगे, फिर क्या होगा, 2x + 0 × 2 + 9 = 0, जो कि हमें समीकरण में दिया हुआ है। फिर भी देखिए हमें क्या मिलेगा, ये फिर 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे फिर 0 हो जाएगा। फिर भी हमें क्या मिलेगा, x = -4.5। माइनस का। तो चलिए अब हम इसका ज्यामितीय निरूपण करते हैं। तो ये हमारा क्या है, x अक्ष है और ये क्या है हमारा y अक्ष है। ये y, ये y', ये x, ये x', और ये क्या हमारा मूल बिंदु है। तो हमें क्या चाहिए, ये दोनों चीज़ें माइनस में चाहिए, x हमें माइनस में चाहिए, तो हम इधर बनाते ही नहीं हैं। इधर क्या करेंगे, -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए 4.5 चाहिए, तो हमें 4 और 5 के बीच की दूरी चाहिए होगी, तो आगे बनाना लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इधर भी क्या होते हैं, -9 होते हैं सारे निर्देशांक बिंदु। अब हमें पहला क्या बिंदु है, हमारा निर्देशांक बिंदु क्या है, x अक्ष पर -4.5। तो ये कहाँ होगा, 4 और 5 के बीच में होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 4.5 माइनस का। और यहाँ पर y क्या है, y जो है हमारा 0 है। ये y अक्ष कहाँ पर है, ये 0 पर है। तो ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, ये बिंदु होगा हमारा
माइनस 4.5 और 0। ठीक है, अब हमारा दूसरा बिंदु क्या है, ये भी क्या है, माइनस 4.5, एक्स अक्ष पर क्या है, माइनस के 4.5, तो ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर आ गया। और वाई अक्ष पर अब क्या है, वाई अक्ष पर है 2, लेकिन ये यहाँ पर हम लेकर के जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें यहाँ। तो अब हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे वाई अक्ष के समानांतर, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये दूसरा अपना निर्देशांक कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, जो कि क्या है, माइनस 4.5 और 2। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 2x प्लस 9 बराबर 0। ये रेखा हमारी क्या हो गई, ये रेखा हो गई हमारी 2x प्लस 9 बराबर 0। तो ये हो गया इसका ज्यामितीय निरूपण। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।